बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फजल जतोई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मदऊ हो रहे हैं और एक पूरी जो है वो सीरीज़ चल रही थी, लेकिन वो सीरीज़ जो है वो कुछ मसरूफियात के सबब भी और कुछ सुस्त रवि का शिकार भी थे, जिस वजह से जो है हमने इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा। इस वीडियो में, इस व्लॉग में बात होगी कराची की सियासत पर, जो हमें अपने बावसूख ज़राए के मुताबिक जो पता चल रहा था कि MQM में ग्रुपिंग हो गई है, उसकी वाज़े जो दलील है और वाज़े सबूत है वो आपने देखा होगा। असेंबली फ्लोर में एक MPA की जानिब से दूसरे MPA को धमकी दी गई, और ऐसा कभी हमने ये इस तारीख़ में नहीं देखा था जब से ये सियासी तारीख़ एक नई रकम हुई है। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना कि MQM जाए भाड़ में, हम तो किसी और मौजू पर बात कर रहे हैं, ये भी हैरान कुन है। और अली खुर्शीदी साहब ने क्या कहा? अली खुर्शीदी साहब ने कहा कि भाई, पतंग पे जो चेपियाँ लगती हैं, तो चेपियाँ लगकर पतंग कभी इस सिमत चली जाती है, कभी इस सिमत चली जाती है। तो उन्होंने इस दबे अल्फाजों पर किस पर तनकीद की, और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि तरबियत का सारा, जिसने धमकी दी है उसकी तरबियत सही नहीं हुई भी। तो तरबियत इंजीनियर उस्मान साहब की किसने की है? ये मर्जर किस बिना पर हुआ था? ये PSP किस बिना पर जम की गई थी? ये भी सवालात पैदा हो रहे हैं। कराची का जो हाल है वो बदहाल होता जा रहा है, और यहाँ जो कराची की स्टेक होल्डर जमात है उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो एक पेज पर खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है। बज़ाहिर कुछ और दिखाया जा रहा है, पसे पर्दा कुछ चीज़ें और हैं। अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक जमात को अगर MQM जाए भाड़ में, तो उस MQM को हाईजैक क्यों किया गया था? अब ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि वो एक बानी है MQM अल्ताफ़ हुसैन, उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करके भी कराची की खिदमत नहीं की गई। सवालात बहुत से पैदा हो रहे हैं। कराची के जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, आज भी वहाँ से दावा हो रहा है MQM लंदन की जानिब से कि हमें 5 मिनट मिल जाए, हमारा मैंडेट आपको पता चल जाएगा। और यहाँ फिर ये भी बात हो रही है कि फॉर्म 47 के मुताबिक अगर हम थे तो हमसे वोट क्यों लिया गया आसिफ जरदारी साहब के हक में। अब और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वजारतों पे हर दफ़ा बिक जाते हैं लोग। ये सियासी जमात जो है ये वजारतों पर जो है वो अपना खामोश तमाशाई बनकर बैठ जाती है, और पीपल्स पार्टी जो काबिज है इस सिंध सूबे पर, वो अपने ज़ाती मफादात हासिल करती हुई नज़र आती है। कई सवालात खड़े हो रहे हैं। अब पसे पर्दा जो है ग्रुपिंग तो हो रही है, इसकी तस्दीक हो चुकी है, ग्रुपिंग हो चुकी है। खालिद मकबूल ग्रुप, मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप, आपस में जो है इनके इख्तलाफात चल रहे हैं, और ये वाज़े दलील जो है असेंबली फ्लोर में आ गई है। उसके बाद मेरी जब बात हुई MPA शारिक जमाल साहब से, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा ज़ाती मामला था और वो ज़ाती मामला हमारा ख़त्म हो चुका है। अब उस पर मैं आपसे क्या बात करूं या आपको मैं क्या बताऊं। तो आपस में ही लड़ते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। फिर कौन बिठाता है इनको? क्योंकि लाने वाले भी कोई और लोग हैं जिनका मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता, बिठाने वाले भी कुछ और लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। तो ये सारी सूरत हाल है। कराची की खिदमत कहाँ है? कराची के लोगों के, जो कराची के जज्बात के साथ खेला जाता है, कराची के लोगों के जज्बात के साथ, उनके जज्बात कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी की बर्बरियत और इनका खामोश होना। कुल प्लाजा का एक बहुत बड़ा वाकया था, तो उस पर जो है इनका, जो इन्होंने उस वाकये को कैश करके ये प्रेशर डाला कि इसकी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन उसके बाद जो कराची में लोग डंपर्स के जद में, डकैती मुजाहिमत के जद में, इन दीगर चीज़ों की जद में जो लोग मारे जा रहे हैं, तो इसका सवाल किससे किया जाए? क्योंकि भारी मैंडेट इस वक्त कराची का MQM के पास है, तो ये सवाल किससे किया जाए? अब ये सवालात आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या हेलो की आवाज़ आने वाली है, नहीं आने वाली? क्या अल्ताफ़ हुसैन ने जो है, अल्ताफ़ हुसैन को इन्होंने माइनस अल्ताफ़ की जब से सियासत की, तो वह किस हद तक कामयाब हुए हैं कराची की खिदमत करने में? क्योंकि पहले ये शहर ऐसा नहीं था जो शहर अब ऐसा बन गया है। जब इनके दौरे हुकूमत में मेयर थे वसीम अख्तर साहब,
تب وہ اختیارات کا رونا روتے تھے. تو اب بات یہ مقصد ان کا خدمت کرنا ہے یا مقصد ان کا وزارتیں ہیں, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ دوسرے ولاگ میں دوسری باتوں پر آپ سے بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.